हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल डायनमो केमिस्ट्री पर। तो आज क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। लेक्चर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्या बीच ऑफ द फॉलोइंग डाई एटॉमिक मोलिक्यूल स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू एमओटी। बोल रहा है क्या कि कौन इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या निकालना है, आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, और इसके बारे में मैं आपको एक ट्रिक बताया था, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है, प्रोटीन इलेक्ट्रॉन का हम बताए थे पिछले क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर में। कितना होता है प्रोटीन? 3 बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है इसका? 3 होता है। ठीक, और 15 का कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? इसमें से एक 0.5 माइनस करते जब एक बढ़ता है या एक घटता है। यहाँ पे 14 से 15 हुआ तो एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। फिर 16 कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक, फिर उसी तरह से अगर बात करें हम 13 इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, इसमें से 0.5 को माइनस करना है। कितना हो जाएगा? 2.5। 12 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। ठीक, तो आपको बस इसी तरह से करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन कितना है इसका बॉन्ड ऑर्डर? 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। ये कितना है? 12 है। 12 होगा, तो 12 का कितना होगा? 12 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? आपका हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, आपका इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 14 माइनस 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा आपका? 2 होगा। ठीक, फिर ये है, ये क्या है? आपका ये है 16। ये क्या है? 16 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 16 है, इसमें आपको क्या करना है कि 16। ठीक, यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, और इसका कितना हो जाएगा बेरिलियम का? बेरिलियम कितना पे आता है? 4 × 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम का कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कितना होगा? इसका हो जाएगा 14 में से 6 घट कितना 8, तो कितना हो जाएगा 14। तो कितना हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर? कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। कैसे? जैसे यहाँ देख सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन कितना था आपका? 3 था बॉन्ड ऑर्डर। और हम बोले थे क्या कि एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करने पे या डिक्रीज़ करने पे आपको 0.5 क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना है इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस दोनों में कितना का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। तो एक में कितना का चेंजिंग था? 0.5। तो 6 में कितना चेंजिंग होगा? 6 × 0.5 तो कितना हो जाएगा? 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0। तो इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर? 0 हो जाएगा। ठीक, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा वो क्या हो जाएगा आपका? पाई बॉन्ड शो करेगा अकॉर्डिंग टू एमओटी। ठीक, तो इसका 0 हो गया तो ये कट गया। इसका N2 का 3 हो गया तो इसमें क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो ये भी कट गया। और ये क्या है? ये 12 इलेक्ट्रॉन, इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर? 2 है। और इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर? इसका भी 2 है। तो बात रहा है ये दोनों तो कट गया। अब इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो कौन सा आंसर होगा? तो देख लीजिए, आंसर तो ये होगा। पहला बात, आंसर तो ये होगा। अब बात रहा कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा। हम इसको थोड़ा डिटेल कर देते हैं। ठीक, आपको मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि O2 और B2 क्या है? ये थोड़ा हटके हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। ठीक, इसमें बताया था क्या पिछले लेक्चर में कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो हम बोले थे क्या क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक। और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है आपका? और ये जो 2 था, ये O2 और B2, ये क्या था? आप इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? इसमें है 16 इलेक्ट्रॉन,
इसमें कितना है 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ये आपका हो गया इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, होना चाहिए डायमैग्नेटिक। लेकिन ये होता क्या है, ये आपका होता है, ये होता है पारा मैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पारा मैग्नेटिक होता है। ठीक, ये हो गया। अब ये आपको बस याद रखना है इसको, ठीक ना। इसमें जो होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो बॉन्ड नंबर 2 है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है इस टाइम में। हालांकि जब इसका हम लेक्चर बनाएंगे तो उस समय ये पूरा बात क्लियर हो जाएगा, ये पूरा मैटर जो यहाँ पे चल रहा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप लोग वेट कीजिए मेरे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर का, जब हम बनाएंगे बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ वाले कंसेप्ट पे। ठीक, अभी आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें जो बॉन्ड नंबर 2 है, इसका होने के बावजूद भी क्या है आपका, यहाँ पे आपका क्या है, इसका पाई बॉन्ड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू MOT। ठीक, आपको बस ये ध्यान रखना है। ठीक, और यहाँ पे बस O2 और B2 के केस में आपको ध्यान रखना है और किसी केस में नहीं ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक, बोल रहा है कौन सा ऑर्डर है जो सही है डाइपोल मोमेंट के लिए। ठीक, तो पहले सबका बात करते हैं, सबका बनाते हैं स्ट्रक्चर इस चारों का। ठीक ना, NF3 का, पहले NH3 NH3। ठीक, यहाँ पे NH3 हो गया। दूसरा क्या है BF3 या दिस वन, ये BF3 हो गया। तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका है NF3 NF3 हो गया, NF3 हो गया। चौथा क्या हो जाएगा H2O OH ठीक ना, ये आपका H2O हो गया। ठीक, तो किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक, सॉरी किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या होगा, इसका तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ये सबसे पीछे होगा, सबसे लेस डाइपोल मोमेंट शो करेगा। तो सबसे लेस में कौन हो गया, ये तो कट, ये जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है ये तो कट गया और ये भी कट गया। ठीक, इसका सबसे लेस होगा, ये दोनों कट गया। अब बात रहा इस दोनों में, BF3 क्या सबसे पीछे है। ठीक, H2O का सबसे हाई है। तो ये भी समझ में आ गया कि H2O क्या हो गया, हाई हो गया। तो इसमें हमको देखिए, हम आपको जो बता रहे हैं इसमें क्या, हम आपको ऑप्शन से भी आप आंसर को ला सकते हैं। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, दो कट गया, दो में क्या है H2 सेम है। ठीक, तो इसको हम कंपेरिजन नहीं कर रहे अभी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है NH3 और NF3, और इसको कंपेरिजन कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, इस दोनों में मतलब NF3 मैक्सिमम होगा या NH3 मैक्सिमम होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं NH3 क्या, NH3 तो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। ठीक, ये आपका लोन पेयर, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, डाइपोल मोमेंट, ये क्या होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा कि H और N में N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन। तो ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। तो चारों क्या हो रहा है, एक वन डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब चारों क्या होगा, ऐड हो रहा है। इसमें क्या होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि यहाँ पे N से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, और क्या हुआ, ये अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये सब मिल के। ठीक, तो यहाँ पे ये ऐड अप हो रहा है। ठीक ना, तो ये आपका क्या होगा सबसे ज़्यादा, मतलब इसके बाद ठीक इसमें भी ये हो रहा है, ये और यहाँ पे ये। ठीक, इसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, उसके बाद तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं H2 सबसे ज़्यादा। उसके बाद NH3 तो क्या हो जाएगा आपका NH3, उसके बाद होगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा NF3 और उसके बाद क्या BF3। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन सेकेंड नंबर होगा। हाँ, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको पहले पिक्चर बना लीजिए, पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव रिलेशन देखना है। उसके बाद आप क्या इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट देख सकते हैं। ठीक, किधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसमें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ OO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इन द फॉलोइंग। ठीक, तो बोल रहा है क्या कि इस क्वेश्चन में क्या बताना है, बॉन्ड लेंथ का बताना है ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर, या बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड
स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक, बॉन्ड स्ट्रेंथ। जाहिर सी बात है जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कि वो आसानी से टूट सकता है। जितना लंबा, अगर बात करते हैं कोई भी रोप होगा उसको तोड़ने में आसानी होती है, ठीक, एज कम्पेयर टू छोटा वाले से, ठीक ना। तो यहाँ पे बात करें इस तीनों में, ठीक, क्या क्या है, O2 है, H2O2 है और O3 है, ठीक। तो O2 आपको पता क्या निकालना है, सबका क्या निकालना है आपको, अब सबका क्या निकाल लीजिए। हालांकि इसका स्ट्रक्चर से बना सकते हैं और बिना स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। तो इसका O2 कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका, बॉन्ड ऑर्डर इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कितना हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद H2O2 यहाँ पे क्या जाएगा O2 2 माइनस, इसको लिख सकते हैं ना H2O2 को O2 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, आप देखिए इसको उस तरह से नहीं जा सकते, इसको उस तरह से नहीं जा सकते जिस तरह से ये जा रहा था, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर, बनाएंगे क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो क्या आता है O, ठीक। एक जो होता है बॉन्ड ये क्या होता है रेजोनेंस में, मतलब कि इस तरह से उसका होता है, ठीक, इस तरह से, ठीक ना। ये आप देख सकते हैं ये क्या हो गया O3 हो गया, ठीक। आपको क्या करना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका कितना, इसका निकाल लेते हैं, तो कितना 18, तो इसका कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर 4 0.4, हाँ इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, इसका 2, इसका 1 और इसका कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक बॉन्ड इसमें है। यहाँ पे हम क्या बताना है बॉन्ड ऑर्डर, तो जितना बॉन्ड लेंथ बताना है, ठीक ना। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, तो देख सकते हैं एक बॉन्ड तो ये हो गया, तो एक बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 1 प्लस हाफ, ये जो जा रहा है ये दोनों में है ना, तो टोटल मिला के अगर मान लेते हैं कि अगर ये 1 हो रहा है तो एक में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है हाफ, तो कितना हो जाएगा 1 ये वाला बॉन्ड हाफ और हाफ ये वाला बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस हाफ, कितना हो जाएगा 1.5। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, तो क्या जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है, आपका इसका है, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, कौन है H2O2, तो H2O2, उसके बाद ये हो गया 1.5, उसके बाद 2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ये फिर बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है क्या कि रियल गैस का इक्वेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अब देख सकते हैं कितना P + AN² / V² V - NB = nRT, ठीक। और बोल रहा है क्या कि A और B इसमें क्या है, कोई वांडर वाल कांस्टेंट है। अब बोल रहा है इसमें कि 2 दिया हुआ है, हालांकि 2 गैस का स्टेप दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। इसमें बोल रहा है क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ B बताना है, तो क्या बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ A बताना है, ठीक। आपको ये बताना है, ठीक। पहला बात कि A और B क्या है, ठीक। हालांकि ये कांस्टेंट लेकिन इसका नाम है, ठीक ना। ये काम करता क्या है, तो A क्या काम करता है, A काम करता है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, B क्या काम करता है, B आपका करता है साइज ऑफ मोलिक्यूल या एटम, जो भी हो, मोलिक्यूल या एटम भी बात कर सकते हैं, ठीक। हालांकि यहाँ पे एटम नहीं मोलिक्यूल ही जनरली के लिए आता है, ठीक। ये हो गया। आपको क्या देखना है, साइज देखना है किसका, B का। B में क्या करना है, B यहाँ पे, तो इसमें साइज किसका बड़ा होगा, अब यहाँ पे ये B है और ये A है, ठीक। और यहाँ पे A में क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें देखना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि साइज किसका बड़ा होगा, तो साफ दिख रहा है इसमें साइज किसका ज़्यादा होगा, CO2 का सबसे ज़्यादा होगा साइज, ठीक। तो क्या CO2 का सबसे ज़्यादा साइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा साइज CO2 का है, इंक्रीजिंग बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा CO2 यहाँ पे है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही कट गया, ठीक, कट गया ना। यहाँ पे CO2, ठीक। उसके बाद हो गया आपका यहाँ पे CO2 के बाद कौन हो जाएगा O2, तो कौन सा हो जाएगा CO2 के बाद O2, तो यहाँ पे H2 है, तो ये भी कट गया ऑप्शन, राइट। देखिए कैसे हम ऑप्शन काट रहे हैं बिना मतलब एक कंसेप्ट को यूज किए हुए अभी। अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। O2 हो गया, अब देखिए ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ क्या है हीलियम। आप बना सकते हैं क्या, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये नंबर। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहा है, ठीक। बस थोड़ा सा कंसेप्ट आप थोड़ा सा अपने दिमाग को बूस्ट कीजिए, थोड़ा सा एडवांस सोचिए,
ठीक है ना। ऑप्शन पहले देख लीजिए, ऑप्शन से आपको ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद पूरा कंसेप्ट यूज़ किया कीजिए। यहाँ तो बिना कंसेप्ट यूज़ किए ही क्वेश्चन का आंसर आ गया। कि हम क्या देखे सिर्फ बी का साइज ऑफ मॉलिक्यूल देख रहे थे, इसमें CO2 सबसे मैक्सिमम, इसमें नहीं था, कैंसिल हो गया। इसमें था लेकिन उसके बाद क्या होना चाहिए था, इसमें हीलियम है लेकिन इसमें क्या है O2 है, तो इसका साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो ये ऑप्शन यही हो गया, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक। और यहाँ पे ये अब बात करते हैं ये पर, तो बोल रहा है क्या फोर्स, ये कौन है ये आपका ये सेकेंड पार्ट, ए का ऑर्डर बताना है, ठीक। ए का ऑर्डर, ठीक है ना। ए में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ए कभी कभी होता है क्या कि ए और बी में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, और बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसी कारण से आपको हम समझा दे रहे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ए कहाँ पे है, ए इसमें है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स बाई एरिया होता है, क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। तो फोर्स जिसमें होगा मतलब फोर्स अट्रैक्शन, प्रेशर तो जानते हैं ना आप, फिजिक्स में पढ़े होंगे। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, तो प्रेशर में क्या होगा, फोर्स अट्रैक्शन हो जाएगा। ये वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, वॉल्यूम इस क्या, साइज। तो जब भी बात करें वॉल्यूम मतलब साइज बात कर रहे हैं, तो साइज के लिए क्या यूज़ करेंगे, बी, ठीक। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं हम इसको ऐसे ही याद रखते हैं, ठीक। तो अब इसको साइज जब भी बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से बी यहाँ पे देख सकते हैं, तो ठीक। तो जब भी ए बी का कंसेप्ट है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं करना है, ठीक ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम। ट्रांजिशन इन जो विजुअल रीजन में प्रेजेंट होता है, जो विजुअल रीजन में होता है, ठीक, विजुअल रीजन में होता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे बात करते हैं लाइमन आपका किस में होता है, यूवी, आपको ये याद रखना है, यूवी रीजन, यूवी रीजन में, ठीक, रीजन, ठीक ना। विजुअल रीजन, विजुअल रीजन, रीजन। और आपका क्या बचा, आपका लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पासेन, पासेन, पासेन में आपका हो जाएगा आपका IR, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन, ठीक। और बचा क्या आपका एक और ब्रैकेट, ब्रैकेट, ये भी क्या हो जाएगा आपका इंफ्रारेड रीजन ही हो जाएगा, ठीक। तो आपको इसमें क्या बोल रहा है, विजिबल, तो विजिबल कौन सा होगा, बाल्मर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बाल्मर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये। लेकिन आपको ध्यान चारों रखना है, ठीक, क्योंकि हो सकता है कि इस बार ये पूछा है, अगला बार ये पूछ दे या ये पूछ दे। तो ये नहीं कि हाँ ये ऑप्शन हो गया, इसको समझ के चले गए, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, इसके बारे में, इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो नो रिस्क, ठीक ना। तो आपको लाइमन, हालांकि लाइमन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूवी रीजन में, ठीक, हालांकि ये इंफ्रारेड में, ये आपको याद करके जाना है, ठीक। और जो होता है विजुअल रीजन में क्या, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन, विजुअल रीजन का जो वेवलेंथ होता है, क्या वेवलेंथ, लेमडा कितना होता है आपका 4000, कितना होता है 4000, ठीक है ना, 4000 एंगस्ट्रॉम से आपका होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से हो जाएगा आपका 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, कितना होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ये किसका है, आपका हो जाएगा विजुअल वेवलेंथ का रीजन है, ठीक ना। जिसमें आप देखते हैं, क्या देखते हैं, विबजियोर देखते होंगे, ये सातों कलर, ठीक, विबजियोर ये देखते होंगे सातों कलर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक, इसमें यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है क्या, ये अभी तक का हमको केमिकल बॉन्डिंग का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें 2-3 कंसेप्ट ऐड है। बोल रहा है कि इन हाइड्रोजन एटम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट इज, कितना होगा, क्या बोल रहा है आपका, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक। आपको पता है रेडियस का क्या होता है फॉर्मूला, 0. हाइड्रोजन एटम के लिए है तो क्या होगा 0.53 n² अपॉन में z। ये यहाँ पे क्या है, z क्या मतलब हाइड्रोजन का बात कर रहा है ना, हाइड्रोजन एटम का, तो क्या होगा z कितना 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि R = 0.53
एन स्क्वायर, और बोल रहा है कि आपका किसका, उसका दिया हुआ, किसका दिया हुआ आपका हाइड्रोजन एटम का रेडियस दिया हुआ है। तो सिंपल बोल सकते हैं आर नॉट मतलब क्या 0.53, इसको 53 अराउंड में ले सकते हैं 53, ठीक है ना। 52, हालांकि ये पिकोमीटर में लिया हुआ था, हम भी किस में लेंगे आर नॉट इक्वल टू 53 पिकोमीटर, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, और देखा जाए तो क्या हो जाएगा 53 इंटू एन स्क्वायर पिकोमीटर में, ठीक। ये आपका हो गया फार्मूला, जनरल फार्मूला, ठीक ना। ये हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या था पिकोमीटर में, तो हम इसको पिकोमीटर में कर दिया, ठीक। जनरली किस में होता है मीटर में होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ वेवलेंथ पूछा है। आपको पता है लेमडा क्या होता है H/mv, हाँ H/mv, तो हम बोल सकते हैं। और एक और फॉर्मूला क्या होता है आपका mvr, ये क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, mvr इक्वल टू NH/2π, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे h कितना होगा, यहाँ पे h आपका हो जाएगा लेमडा m इंटू v, यहाँ पे क्या हो जाएगा h mvr इंटू 2π पॉन में n कितना है 1 है, तो 1 को यहाँ पे 1 डायरेक्ट छोड़ सकते हैं, ठीक। अब दोनों में h इक्वल है, तो दोनों में क्या मतलब कि LHS इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा RHS और RHS इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लेमडा एम बी इक्वल टू कितना हो जाएगा mvr इंटू 2π, कितना हो जाएगा 2π। अब कितना जाएगा वेवलेंथ पूछा है ना, हाँ, तो मास से मास कट गया, v से v कट गया, एक मिनट, mvr इक्वल टू क्या होगा NH/2π, और 2π तो h कितना हो जाएगा mvr इंटू 2π, और n कितना है, तो n यहाँ पे क्या बोला है सेकेंड बोर्ड ऑर्बिट, तो n किसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो 2 से 2 कट गया, ठीक ना। और आपका देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस कितना बोल रहा है 0.53 n स्क्वायर इंटू पिकोमीटर में, तो सेकेंड बोर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा 212 पिकोमीटर, ठीक, मतलब 212 करीब, ठीक। तो यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π, यहाँ पे 2π नहीं और कट गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल पाई, तो कितना हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 212 पाई, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका मतलब 212 इंटू पाई होगा, तो यहाँ पे हालांकि हम अप्रोक्स लिए थे, ठीक ना, तो यहाँ भी अप्रोक्स 53 हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना है पिकोमीटर में, यहाँ पे पाई आ रहा है, पाई किस में पाई इसमें है और पाई इसमें है, तो ये तो हाफ है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। आपको इसमें क्या क्या करना था, पहला क्या करना था RY 53 n स्क्वायर इंटू पिकोमीटर, ये था। दूसरा कंसेप्ट क्या था आपका लेमडा इक्वल टू h/mv, तीसरा क्या था mvr इक्वल टू NH/2π। इसमें देखिए इसमें गलत क्या हो सकता था, सब भी निकालने चले जाता, भी निकालने जाता फार्मूला लगा के वही 0.0 कितना होता है 2.19 वाला, ठीक ना, उस पर जाता तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता, ठीक ना। यहाँ पे आप बिना भी निकाले भी बना सकते थे, ठीक। ये क्वेश्चन का यही था टर्निंग पॉइंट कि आप भी निकालते आपको टाइम लगता और आप समझ सकते हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन द बीच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, किसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम VBI की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर ही मेन होता है, इस चारों का स्ट्रक्चर ही मेन होता है। अगर चारों का स्ट्रक्चर ध्यान रहेगा तो आज पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है आपका मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पूछ दिया है, कल पूछ दिया क्या कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ देगा या पूछा होगा, ठीक ना। या पूछ सकता है क्या कि अभी तो मैक्सिमम बोल रहा है, किसी में बोलेगा क्या कि लिस्ट बॉन्ड एंगल बताना है। तो आपको यहाँ पे बहुत तरह का कंसेप्ट बन रहा है, ठीक। तो हम सबका बात करते हैं, स्ट्रक्चर पहले बात करते हैं NO2+, ठीक। तो NO2+ का क्या होता है इस तरह से स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। तो क्या होता है आपका NO2 का NO, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। तो ये क्या है लीनियर में कितना होता है एंगल 180 डिग्री। NO3- है, क्या है NO3-, इसमें क्या होता है आपका इस तरह से होता है, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 2 3 4,
ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। आपको ध्यान रखना इसका क्या होता है, इसका होता है आपका ट्रायंगुलर होता है। क्या होता है? ट्रायंगुलर। इसका क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर कितना होता है? 120 डिग्री होता है। ठीक। अब बात करें NO2। NO2 क्या होता है? इस तरह से होता है NO2। और क्या बोला? NO2 माइनस। NO2 माइनस क्या होगा? इस तरह से होता है। अब इस दोनों में आप फंस सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस। इसका काम क्या है हम बता देंगे अभी। ठीक। NO2 माइनस। ठीक। NO2 माइनस। तो सबसे बड़ा बात, सबसे ये क्या हो जाएगा? ये भी एक लीनियर कैटेगरी में, हालांकि ये बेंड है, ठीक ना। तो बेंड में इतना होगा नहीं। ठीक। तो बेंड का क्या होगा आपका? मैक्स ये होगा यहाँ पे 120 हो गया। बेंड का ट्रायंगुलर से ज़्यादा होगा, तो इसका आपका हो जाएगा करीब करीब 134 डिग्री के आसपास। आपको ध्यान रखना है, तभी बता रहे हैं हम पूरा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 115 डिग्री, मतलब 115 डिग्री के आसपास इसका वैल्यू होगा। ठीक ना। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक। 115 के आसपास होता है, ये 134 के आसपास है। ठीक ना। आपको चारों का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। ठीक। बस यही इसका की पॉइंट था, आपको ध्यान रखना है। ध्यान से बार बार बोल रहे हैं। तो इसका 180, तो बोला क्या मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, तो किसका हो जाएगा? NO2 प्लस का। आपको सबका स्ट्रक्चर एक बार अपने कॉपी या नोट्स में बना लेना है। ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक। बोला है क्या? ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस आयन द इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। हाँ देखिए, O2 टू O2 माइनस, इसका कंसेप्ट हम सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन था उसमें हम बात किए थे। बताए थे कि O2 जो होता है वो क्या होता है? पैरा मैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरा। इसका बॉन्ड और कितना आया था उसमें? 2 आया था। बताए थे क्या कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है O2 से O2 हो या O2 माइनस हो, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है किस में होता है? पाई स्टार में जाएगा। हालांकि ये नहीं बताए थे, ये बात बताए थे। तो क्या जाएगा? पाई स्टार, मतलब कि उसको बोल सकते हैं कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है। ठीक ना। O2 से अगर O2 जा रहा होगा तो किस में जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में जाता है। इसका कंसेप्ट हम बात करेंगे, इसका लेक्चर हम बनाएंगे जिसमें O2 और P2 को काफ़ी अच्छे तरीके से बात करेंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है हर साल। कोई मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट हो या आपका कोई भी स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, हर एक में क्वेश्चन आता है। O2 उसमें डाल दिया जाता है। ठीक। इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन क्या था कि O2 से O2 माइनस जाने पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वो किस में जाएगा? तो किस में जाएगा? पाई स्टार ऑर्बिटल। ठीक है ना यार। इसमें नहीं जाएगा, नहीं इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। इसका कौन सा आंसर होगा? ये। बस ये ध्यान रखना है। ठीक। ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक। ये बोल रहा है क्या कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना था आपको? सबका स्ट्रक्चर फाइंड करना है। ठीक। पहले स्ट्रक्चर निकालेंगे तो DZ² का क्या होता है? DZ² आपको बना दे रहा है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शायद हो सकता है क्या इस बार एक्सिस पूछ दिया है, अगला बार पूछ देगा क्या? एलोंग द एक्सिस पूछ देगा। ठीक ना। हालांकि एलोंग द एक्सिस ही है। अगला बार आपको पूछ देगा क्या कि दोनों के बीच में जो लाई करे उसको बताइए। ठीक। आपको मतलब कहीं से भी आपको रिस्क नहीं लेना है जब भी। हालांकि हम चाहते तो डायरेक्ट आंसर बता के निकल जाते, लेकिन हम चाह रहे कि नहीं, आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको जितना भी इस क्वेश्चन में कंसेप्ट छिपा हुआ है उस सबको हम रिवील करके आपके सामने रख रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे क्या है? DZ²। तो इसका क्या बनता है? इस तरह से बनता है। यहाँ पे आपका X होता है, यहाँ पे Z होता है। ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरह से पहले यहाँ पे सर्कल होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक। इस तरह से होता है, 2 सर्कल इस चीज़ से होता है। ठीक। तो लॉन्ग एक्सिस यही है, तो Z² तो पहला होगा। फिर दूसरा क्या होता है? X² इंटू Y² होता है, माइनस नहीं होता है। ठीक है ना। यहाँ पे कितना लगता है? माइनस है। X² इंटू Y² होता है। यहाँ पे X, यहाँ पे Y। ठीक। ये तीसरा क्या है? DXY। बात करें हम सबका स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, सबका जो बनता है XY, X यहाँ पे Y। ठीक। अब बात कर रहे क्या? DYZ। Y बनाना है, यहाँ पे Z बनाना आसान है। YZ इस तरह से। ठीक। DZX ये भी आसान है, ये भी आसान है। ये क्या हो जाएगा आपका? X हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। ठीक। तो आपको बोला देखिए ये क्या आपका, ये दोनों क्या अलोंग द एक्सिस है,
तो कौन सा आंसर, डी जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सी है। ठीक, बाकी आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक, इसमें लोब पूछता है, जिराड अनजिराड पूछता है, तो आपको ये सभी ध्यान रखना है, इसमें हम बना देंगे लेक्चर। ठीक, जिराड अनजिराड पूछता है SPD का, ठीक है ना, हालांकि उसका आसान है फिर भी आपको याद होना। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोल रहा है, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड बोल रहा है। क्या कि कौन सा मतलब कि ऑर्बिटल है जिसका क्या 3 एंगुलर नोड और 3 क्या और टोटल नोड। ठीक है, हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है एंगुलर नोड का, ये सब लेक्चर मेरा फर्स्ट जो है क्वेश्चन सीरीज का, उसमें हम टोटल बात कर चुके हैं। तो आप अगर लेक्चर सीरीज अगर स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप सच में नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2020 देख रहे हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर आपको लग भी रहा होगा ये बात। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड किसको बोलते हैं, एंगुलर नोड, ये सब तो आसान क्वेश्चन। एंगुलर ये सब क्वेश्चन जानते हैं, मार्क्स इंक्रीज करते हैं। एंगुलर नोड क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा एंगुलर नोड एल को बोलते हैं। ठीक, और बोल रहा है क्या आपका टोटल नोड बोल रहा है, क्या टोटल नोड। तो आपको पता बता दें, एक होता है क्या एक्सियल नोड, क्या होता है एक्सियल नोड, ये क्या होता है n-l-1। इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है टोटल नोड। उसका क्या फॉर्मूला जोड़िए, n-l-1 माइनस प्लस l, कितना हो जाएगा, l से l कट के कितना बचेगा n-1, तो ये क्या हो गया टोटल नोड। तो आपको ये पूछा है, कभी कभी ये पूछा हुआ है, अब ये पूछा है, तो आपको ये पूछा है, तो किसका L3 है, तो F का L3 हो जाएगा, इसका n कितना हो जाएगा 4, तो हमको तो यही आंसर दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा L3 और इसका n-1, तो n कितना 3-1 3। ठीक, तो यही होगा आंसर। अब इसका भी देख लेते हैं, कितना है 5p, n कितना है 5, l कितना है 1, नहीं होगा, n कितना है 3, l कितना है 2, नहीं होगा। इसका कितना हो जाएगा, इसका l कितना है, l आपका है n पहले बात करते 6, और l कितना है, l आपका इसका है l कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देख सकते हैं ये आपका पूरा कंसेप्ट है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है, आप जब बनाते होंगे प्रीवियस ईयर तो आप देखोगे इस बहुत, हालांकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो यही तीनों से आता है, अगर नोट में पूछता है तो। ठीक, आप ये बस ये तीनों फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।